अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एनालिटिकल रीजनिंग का जो एमओडी का असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर था 2019 का, उसका कुछ पार्ट सॉल्व किया था। आज रिमेनिंग पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 से 36 तक जो है वो इस सवाल के अंदर है। अ टीचर आस्क्ड द क्लास टू ड्रॉ डायग्राम ऑफ 4 शेप्स नेमली रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड ट्राइंगल इन अ सिंगल क्लास एंड हैज़ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस। ये हमारी कंडीशन है कि एक टीचर ने कहा है कि बच्चों को कि उनको डायग्राम्स जो हैं वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो ट्रिक बताई थी वो ये थी कि जो भी वर्डिंग होगी उसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है सिंबल्स में, ताकि आपको उनको समझने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स ने डायग्राम्स ड्रॉ करनी है और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ये हैं कि रेक्टेंगल हैज़ प्रियोरिटी ओवर स्क्वायर। तो मैंने प्रियोरिटी का साइन ग्रेटर देन का डाला है। ठीक है, जो भी आप अपनी आसानी के लिए साइन डालना चाहें। तो ये देख के पता लग रहा है रेक्टेंगल हैज़ प्रियोरिटी ओवर स्क्वायर। ठीक है, देन सर्कल हैज़ प्रियोरिटी ओवर ट्राइंगल, तो सर्कल हैज़ प्रियोरिटी ओवर ट्राइंगल। इफ़ वन शेप हैज़ प्रियोरिटी ओवर अनदर, द शेप विद प्रायोरिटी मस्ट बी ड्रॉन अर्लियर देन द अदर वन, यानी जिसको प्रियोरिटी होगी वो पहले ड्रॉ होगा। तो ये सीक्वेंस है। ठीक है जी, और टीचर ने बच्चों को डायग्राम ड्रॉ करने का कहा है और उसमें प्रियोरिटी दी है इन कंडीशन में, रेक्टेंगल को स्क्वायर पर प्रियोरिटी और सर्कल को ट्राइंगल पर। अच्छा जी, ये जब आपने समझ लिया और अपनी जो सिंबल्स हैं वो ड्रॉ कर लिए तो आपका 50% काम हो गया। अब आप देखिएगा कि सवाल हम कितनी तेज़ी से सॉल्व करते हैं। गिवन ओनली द डिटर्मिनेशंस अबव, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल सीक्वेंस इन विच द 4 शेप कैन बी ड्रॉन एक्सेप्ट, यानी कौन सा सीक्वेंस जो है वो ख़राब है इन सारों में से, यानी कौन सा सीक्वेंस फॉलो नहीं हो सकता। तो यहाँ देखिए, अगर सर्कल के बाद ट्राइंगल है और रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर है, यानी सीक्वेंस दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। सर्कल के बाद ट्राइंगल है, ठीक है, सर्कल के बाद ट्राइंगल है, लेकिन स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल है। अब ये जो कंडीशन 1 है आपकी, यानी रेक्टेंगल जो है वो पहले ड्रॉ होना चाहिए स्क्वायर से, वो यहाँ पे मीट नहीं करी, यानी ऑप्शन बी जो है ये एक्सेप्शन में है, यानी ये सेकंड जो फर्स्ट कंडीशन है उसको फॉलो नहीं करा। तो बी ही आंसर होगा। आप अगर फर्दर सी और डी को भी वेरीफाई करना चाहो तो यहाँ देखो, रेक्टेंगल और जो है स्क्वायर, रेक्टेंगल पहले और स्क्वायर बाद में, जो कंडीशन 1 है, और कंडीशन 2 है कि सर्कल पहले ट्राइंगल बाद में, तो ये भी कंडीशन पूरी फॉलो हो रही है। इसी तरह डी में रेक्टेंगल पहले और स्क्वायर बाद में, तो ये फर्स्ट कंडीशन भी फॉलो हो रही है, और सर्कल पहले और ट्राइंगल बाद में, तो सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो रही है। यानी बी जो है उसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो फॉलो नहीं हो रही, तो बी इज़ द राइट आंसर। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट जो है, इफ़ ईच ऑफ द शेप टेक इक्वली लॉन्ग टू ड्रॉ इट मस्ट बी ट्रू दैट, यानी अगर तमाम शेप्स इक्वल टाइम लें तो फिर इसमें से क्या दुरुस्त होगा। रेक्टेंगल इज़ ड्रॉन बिफोर ट्राइंगल इज़ ड्रॉन। तो यहाँ देखिए, रेक्टेंगल और ट्राइंगल का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ये कंडीशन तो आप यस और नो नहीं कर सकते। स्क्वायर इज़ ड्रॉन बिफोर सर्कल इज़ ड्रॉन, स्क्वायर और सर्कल का भी कोई रिलेशन नहीं है, तो आप यहाँ पे भी कुछ स्पेकुलेट नहीं कर सकते। सर्कल इज़ ड्रॉन बिफोर स्क्वायर इज़ ड्रॉन, तो सर्कल और स्क्वायर जो है इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद सर्कल इज़ ड्रॉन बिफोर ट्राइंगल इज़ ड्रॉन, तो सर्कल जो है वो पहले ही ड्रॉ होगा क्योंकि ये प्रायर है ट्राइंगल से, तो सर्कल पहले ड्रॉ हो जाएगा, यानी डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, इसके बाद 36 को देखते हैं। देयर वुड बी एग्जैक्टली वन ऑर्डर इन विच ऑफ द 4 शेप वुड हैव टू ड्रॉन इफ़ इट वो डिटरमाइंड दैट, यानी अगर हमें एक रिलेशन पता लग जाए तो हम इन चारों का सीक्वेंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप देखो, रेक्टेंगल और स्क्वायर का आपके पास रिलेशन है, सर्कल और ट्राइंगल का भी है, तो एक्चुअल में अगर आपको ट्राइंगल और रेक्टेंगल का सीक्वेंस का रिलेशन पता लग जाए तो आप इन चारों को ड्रॉ कर सकते हो। यानी अगर हम कहें कि भाई रेक्टेंगल जो है, अगर हम कहें कि ट्राइंगल को रेक्टेंगल पर सुपीरियरिटी है, ये एक रिलेशन हमें मिल जाए, तो क्या होगा कि सर्कल ड्रॉ होगा, फिर ट्राइंगल ड्रॉ होगा, फिर रेक्टेंगल ड्रॉ होगा, फिर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उसी सूरत में आप पूरा ऑर्डर यानी चारों शेप ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको रेक्टेंगल और ट्राइंगल का कोई रिलेशन मिल जाए। ठीक है, ये या फिर आपको जो है वो स्क्वायर या सर्कल का कोई रिलेशन मिल जाए। अब आप देखो कि रेक्टेंगल हैज़ प्रियोरिटी ओवर सर्कल, रेक्टेंगल और सर्कल का कोई रिलेशन अगर आपको मिल भी जाता है तो भी आप शेप ड्रॉ एक से ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है,
देयर वुड बी एग्जैक्टली वन ऑर्डर उन्होंने कहा है। तो वन ऑर्डर के लिए वन ऑर्डर तभी होगा जब आपका रेक्टेंगल और ट्राइंगल का रिलेशन होगा, ठीक है। तो आपने जो ऑप्शन डी है ट्राइंगल हैज़ प्रियोरिटी ओवर रेक्टेंगल, तो अगर आपको पता लग जाए कि ट्राइंगल को प्रियोरिटी है रेक्टेंगल पे, तो आप सर्कल ड्रॉ करोगे, फिर ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, फिर रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे और फिर आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो 37 से 40 तक है। In a game, 6 various small balloon colored violet, pink, blue, green, yellow and orange are to be placed on 6 small tables. यानी ये 6 कलर हैं। अब मैं इन कलर्स की जगह इनके सिंबल्स यूज़ करूँगा ताकि मेरा टाइम बच जाए। इन 6 कलर्स को जो है वो 1 से लेकर 6 तक हमने प्लेस करना है डिफरेंट टेबल्स पर, यानी डिफरेंट पोजिशंस पर। अब आ जाओ जो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन, वायलेट कैन नॉट बी प्लेस इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर द पिंक, यानी ना तो पिंक से पहले वायलेट होगा और ना ही उसके बाद होगा, ठीक है। पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन, ब्लू मस्ट बी प्लेस्ड आफ्टर द ग्रीन, यानी ग्रीन पहले आएगा तो फिर ब्लू आएगा, यानी अगर ब्लू 5th पे है तो ग्रीन मस्ट बी ऑन द 4th पोजीशन, और ऑरेंज जो है वो 6 पे नहीं रखा जा सकता। तो ये 3 आपके पास कंडीशंस आ गई। अब इन तीनों को देखते हुए आप अपने सवाल सॉल्व कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बलून कैन नॉट बी प्लेस ऑन टेबल नंबर 1? टेबल नंबर 1 पे आप कौन सा बलून जो है वो नहीं रख सकते? तो देखें, ब्लू जो है वो आप टेबल नंबर 1 पे नहीं रख सकते क्योंकि उससे पहले लाजमी है कि ग्रीन आना है। तो कंडीशन सेकंड आप कंडीशन देखें, जो भी कलर जिसके बारे में बात हो उसके बारे में जो कंडीशंस हैं उनको देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग बलून कैन नॉट बी प्लेस ऑन टेबल नंबर 1? तो टेबल नंबर 1 पे जो है वो ही नहीं आ सकता ब्लू, क्योंकि ब्लू से पहले ग्रीन आना चाहिए। तो ब्लू इज़ द राइट ऑप्शन। इफ़ ग्रीन इज़ प्लेस्ड ऑन टेबल नंबर 3, अगर ग्रीन 3rd पे हो तो ब्लू मस्ट बी प्लेस ऑन विच टेबल? तो हमने एक कंडीशन पढ़ी कि जो भी कंडीशन अगर ग्रीन की है उससे नेक्स्ट जो है वो ब्लू होगा, तो 4th पे जो है वो ब्लू होगा, ठीक है जी। 38 भी हो गया। 39 को देखें, इफ़ वायलेट इज़ प्लेस्ड ऑन टेबल नंबर 5, ठीक है। वायलेट अगर 5 पर हो तो विच ऑफ द फॉलोइंग बलून मस्ट बी प्लेस्ड ऑन नंबर 6? बहुत सिंपल है, अगर 5 पे वायलेट हो तो वायलेट के बाद पिंक नहीं हो सकता, तो 6 पे पिंक तो नहीं हो सकता। अच्छा, ब्लू क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ब्लू से पहले ग्रीन होना चाहिए, तो ब्लू भी नहीं हो सकता। और ग्रीन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ग्रीन जो है उसके बाद लाजमी है कि ये ब्लू हो, तो इसका मतलब है कि ग्रीन जो है वो 6 पोजीशन पे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ग्रीन 6 पे होगा तो ब्लू कहाँ जाएगा? फिर ब्लू को तो इमीडिएटली नेक्स्ट होना है। तो फिर जो आखिरी ऑप्शन आपके पास बचता है वो येलो बचता है। येलो जो है वो नंबर 6 पे हो सकता है। इफ़ ऑरेंज इज प्लेस्ड ऑन टेबल नंबर 3 इमीडिएटली बिफोर ग्रीन, यानी ग्रीन से पहले, यानी 4th पे ग्रीन है, विच बलून मस्ट बी प्लेस ऑन नंबर 5? तो ग्रीन के बाद क्या आना है? ब्लू। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है जी। अच्छा जी ये सारे जो एनालिटिकल रीजनिंग का 2019 का पेपर था, हमने असिस्टेंट डायरेक्टर का वो सॉल्व कर लिया। इसमें करीबन कोई 15 के करीब सवाल थे, कुछ मैंने फर्स्ट वीडियो में शेयर किए थे। वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूंगा, चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी रिमेनिंग जो थे वो यहाँ मैंने सॉल्व कर दी। होपफुली वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर फर्दर आप कुछ मुझसे कंट्रीब्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करने की। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।